सिद्धं शुद्धं परमेय जिडेन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में लेश्या मार्गणा का प्रकरण चल रहा है। लेश्याओं के स्वामी बताए जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों को नरकों में होने वाली जो अशुभ लेश्याएँ हैं उनके स्वामित्व के बारे में बताया गया। भोग भूमि आदि के जीवों के बारे में भी बताया गया और जो गुणस्थानों के अनुसार लेश्याएँ होती हैं उनके बारे में भी आपको बताया गया था। उन लेश्याओं के वर्णन करने के बाद में यहाँ पर अभी जिस तरह से नरकों में लेश्याओं के स्वामी बताए गए, ऐसे ही स्वर्गों में भी लेश्याओं के स्वामी को बताना अभी शेष था। इसलिए यहाँ दो गाथाओं में उसी स्वामित्व को बताया जाना है। गाथा नंबर 5 से 34। तिंडम दौंडम दौंडम छंडम दौंडम च तेरसंडम च एसो यचोद्दसंडम लेस्सा भवनादिदेवाणम। इस गाथा को अगली वाली गाथा से जोड़ करके ही पढ़ा जाएगा, तभी आपको अर्थ समझ में आएगा। इसलिए आगे वाली भी गाथा पढ़ते हैं। तेऊ 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 पम्मा पम्माय पम्म सुक्काय सुक्काय परम सुक्का भवनादिया पुण्यगे असुहा। ये तिंडम माने तीन का, तीन की तिकड़ी को तिंडम कहा जाता है। तो यहाँ पर सांकेतिक रूप में ये लिखा हुआ है 3 प्रकार के देवों का। दौंडम माने फिर 2 देवों का, 2 प्रकार के देवों का, फिर दौंडम फिर 2 प्रकार के देवों का, फिर छंडम माने 6 प्रकार के देवों का, फिर दौंडम माने 2 प्रकार के देवों का, तेरसंडम माने 13 देवों का, 13 प्रकार के देवों का। इतो यह फिर इसके आगे 14 संडम माने 14 प्रकार के देवों का। तो इस तरीके से लेश्या जानना, भवन आदि देवाड़म। और ये देवता शुरू कहाँ से करना? तो भवनवासियों से इनको शुरू करना। माने भवनवासी आदि देवों की ये लेश्याएँ फिर कैसी होती हैं? तो इस क्रम से लगाना। तेऊ माने तेजो लेश्या, तेऊ माने फिर तेजो, तेऊ माने फिर तेजो, पम्मा माने पम्मा, पम्मा फिर ये पम्मा, पम्म सुक्काया पद्म और शुक्ल, और फिर शुक्ल और परम शुक्ल। तो अब इस क्रम को आपको लगाना है। जो 2 गाथाओं में दे रखा है वह ऊपर वाली गाथा में तो देवों का संकेत दिया गया है और नीचे वाली गाथाओं में लेश्या कही गई है। तो कौन से देवों की कौन सी लेश्या होगी, इसको आपको बिल्कुल संगति यथाक्रम से बिठाते चले जाना है ना। तो वो कैसे बैठेगी? ऊपर भी गाथा देखो, एक नीचे भी देखो गाथा, दोनों गाथा एक साथ देखना है। 2 आँखें हैं ना। तो तो ऊपर वाली गाथा का भी अंश देखना और नीचे वाली गाथा का भी देखना। तो ऊपर वाली गाथा में लिखा है तिंडम,
और उसको नीचे वाली गाथा में क्या लिखा है? तेऊ। तो तिंडम माने 3 प्रकार के देव। तो ये कौन से 3 प्रकार के देव? तो जो प्रारंभ कहाँ से करना, तो वो गाथा के अंत में लिखा ही हुआ है, 534 गाथा के अंत में भवन आदि देवाणम, ये लिखा है ना। तो भवनवासी आदि देवों की लेस्या इस क्रम से जानना। तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, ये 3 प्रकार के देव एक साथ गिने जाते हैं। इन्हें भवनत्रिक भी कहते हैं। तो इन्हीं भवनत्रिक के सभी देवों की लेस्या तेऊ माने तेजो लेस्या होती है, पीत लेस्या होती है, ऐसा जानना है ना। तो भवनवासी देवों की भी पीत लेस्या हुई, और व्यंतर देवों की भी पीत लेस्या, और ज्योतिषी देवों की भी पीत लेस्या। तो ये देवों की लेस्या है, ये भाव से लेस्या कही जा रही है। किसकी इच्छा से? भाव से। तो देवों की यह जो लेस्या है, इस लेस्या को हम पर्याप्त अवस्था में समझें। 2 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, एक पर्याप्त और एक अपर्याप्त। अपर्याप्त अवस्था के बाद में संकेत अंत में दिया गया है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। ये जो लेस्या है, यह है पर्याप्त अवस्था में भवनत्रिक के देवों की लेस्या। तो जो भी देव होते हैं, उन सभी देवों की लेस्या शुभ लेस्या होती है ना। सभी नारकियों की लेस्या भावों से अशुभ होती है, और सभी देवों की लेस्या भावों से शुभ होती है। तो यही पीत लेस्या जानना। अब ये बात अलग है कि पीत लेस्या भी बहुत प्रकार की है। 3 तो भेद बताए ही गए हैं आपको, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो यहाँ पर जघन्य लेस्या का ये क्रम प्रारंभ यहाँ से होता है। तो पीत लेस्या यहाँ पर जो होगी वो कैसी होगी? जघन्य होगी वो, है ना। यानी भवनत्रिक के देवों की पीत लेस्या कैसी होगी? जघन्य होगी। आगे के और देव बढ़ेंगे तो उनमें फिर वो लेस्या का अंश बढ़ता चला जाएगा, मध्यम, उत्कृष्ट। तो भवनवासियों से लेकर के सर्वार सिद्धि तक देवों की लेस्या विशुद्धि बढ़ती हुई कही गई है ना। जैसे नरकों में अशुभ लेस्या ऊपर से नीचे बढ़ती हुई होती है, ऐसे ही देवों में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर शुभ लेस्या बढ़ती हुई होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप इस गाथा के अर्थ को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। तो तीनों भवनवासी इन देवों की जघन्य पीत लेस्या हुई, ये इसका सारांश निकला। फिर ऊपर वाली गाथा में लिखा है दौंडम, है ना, और नीचे लिखा है तेऊ, फिर से लिखा है। तो इन दोनों की संगति बिठाना। तो दौंडम का मतलब अब यहाँ पर है 2 देव, 2 प्रकार के देव। तो भवनत्रिक के बाद आगे अब कौन से देव आएंगे? तो सौधर्म और ईशान, स्वर्ग के देव। इन दोनों देवों की जो लेस्या होगी वो तेऊ होते हुए भी उसे हम समझ लेंगे कि वो मध्यम तेऊ लेस्या है, यानी मध्यम पीत लेस्या है ना। जो 3 बार तेऊ 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 लिखा है उसको इसी क्रम से लिखा गया है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो भी वैमानिक देव होते हैं, उन वैमानिक देवों की लेस्या पीत होते हुए भी वो मध्यम अंश वाली लेस्या होती है ना। तो पीत लेस्या होते हुए भी देवों की लेस्या समान होते हुए भी ये अंतर आ जाता है कि भवनत्रिक के देवों की लेस्या तो जघन्य पीत लेस्या है, और जो कल्पवासी देव होते हैं, है ना, इन्हीं को हम वैसे देखा जाए तो स्वर्गवासी देव कहते हैं। स्वर्ग तो एक्चुअली में यही है, क्या समझे, है ना। भवनवासी वगैरह तो ये सब अपने ही आसपास रहने वाले लोग हैं। तो ये नरलोक में भी बहुत सारे रहते हैं, व्यंतर तो असंख्या द्वीप समुद्रों में रहते ही हैं, ज्योतिषी भी मध्यलोक में ही है। तो वास्तव में देखा जाए ऊर्ध्वलोक के जो देव हैं वो तो सौधर्म एहसान से ही शुरू होते हैं।
तो इन्हीं की लेस्याँ अच्छी होती हैं। बाकी तो ये जघन्य पीत लेस्या वाले हैं। तो जघन्य पीत लेस्या का मतलब कि बस शुभता है लेकिन बहुत जघन्य अंश में है ना। अब उसमें भी और कैटेगरी, ये तो बहुत मोटा मोटा लिखा हुआ है ना। अब अगर और सूक्ष्मता से देखोगे तो भवनवासियों से भी व्यंतरों में अंतर होगा, व्यंतरों से भी ज्योतिषियों में अंतर होगा, ठीक है ना। और भवनवासियों में भी फिर अलग अलग कैटेगरी है, असुर कुमार अलग हैं, बाकी के कुमार अलग हैं। तो ऐसे सबकी भी लेस्या जानोगे तो अलग अलग डिफरेंस मिलेगा, है ना। तो ये सब जो है आपको जब आप समोसरण में बैठेंगे भगवान के, तब आप पूछना अरिहंत भगवान के समोसरण में बैठ करके कि ये प्रश्न हमारे अधूरे रह गए हैं जीव कांड पढ़ते हुए, अब हमें आप बताइए, है ना। तो ये सब बातें तब के लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ तो संक्षेप में जो मोटा मोटा हो सकता है वो बताया जा रहा है ना। अब इतना ही समझने में आप लोगों को कठिनाई होती है, और ज़्यादा डिटेल हो जाए, डिफरेंस और ज़्यादा बताया जाए तो फिर आप लोग तो घबरा जाओगे। तो इसलिए देखो ये प्रश्न तो हमने बना दिया इसलिए आपको आ गया, नहीं तो आपको भी कौन सा प्रश्न आ रहा था। तो ये अंतर होगा क्योंकि पीतलेस्या भवनत्रिक में सबकी एक जैसी नहीं हो सकती। ज्योतिषी देव थोड़ा सा अच्छे भी होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि वो मनुष्यों से ज़्यादा वास्ता नहीं रखते। जो मनुष्यों के निकट रहेंगे, मनुष्यों की संगति करेंगे, वो देव भी खराब हो जाएंगे। नहीं समझे? तभी तो जो ज़्यादातर मनुष्यों के पास रहने वाले देव कौन से होते हैं, है ना। ज़्यादातर तो ये अपने द्वीप, समुद्र, गुफाओं, एकांत स्थान में रहने वाले व्यंतरी होते हैं, है ना। भवनवासियों को नीचे से आने में टाइम लगता है ना, इसलिए उनकी भी संगति ज़्यादा नहीं होती है। और वो तो बहुत ऊपर है ही हैं, तो उनकी भी संगति ज़्यादा नहीं होती है। तो इसलिए इनकी भी लेस्याओं में अंतर होना चाहिए, है ना। ये सब आप केवली भगवान से पूछना, है ना। हाँ, श्रुत केवली भगवान से पूछना जब मिले तो इसलिए यहाँ पर आपको यह केवल प्रश्न छोड़ करके रखा जा रहा है कि ये सभी वर्णन और भी वर्णन के योग्य है ना। ज्योतिषी देव का कब आते हैं? अब देखो वो भी वैसे ऊपर ही रहते हैं, तो वो भी तभी आते हैं जब सौधर्म आदमी आते हैं, तो रास्ते में वो भी पढ़ते हैं, तो वो भी देखते भाई जब ऊपर वाले चल रहे हैं तो अपन भी चलो। तो तब वो भी साथ में हो लेते हैं। अब नीचे वालों के साथ में क्यों होंगे वो, है ना। जो यहाँ पे घूम रहे हैं इनके साथ में क्यों होंगे वो? कम से कम 790 योजन ऊंचे तो है ही हैं, तो इन व्यंतरों से तो अच्छे ही होंगे। तो इसलिए ज्योतिषी देव भी जब आएंगे तो जब रास्ते में देखेंगे भाई ये सौधर्म स्वर्ग के जा रहे हैं, ऐसा स्वर्ग के जा रहे हैं, तो भाई अपन भी चलना चाहिए। जब बड़ा आदमी जा रहा है तो बीच में छोटा भी साथ में हो लेता है ना। पीएम की गाड़ी निकल रही है तो सांसद विधायक तो सब बीच में से साथ में हो ही लेते हैं। तो ऐसा ही है। तो इसलिए इन सब की लेस्याओं में भी अवश्य फर्क होंगे, क्योंकि आप ये भी देखते हो कि असुर कुमार देव हैं, नरकों में भी जाते हैं, लड़ाते हैं, है ना। लेकिन वो में असुर कुमारों में भी सब एक जैसे नहीं हैं, उनकी जाति अलग है। जो लड़ाने वाले हैं, नहीं लड़ाने वाले, वो उनकी जाति अलग है। तो ऐसा बहुत अंतर है। इन सब की लेस्याओं को हम अलग अलग इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमने उनके 3 अंश ही अभी मुख्य करके बताने का एक प्रक्रम बनाया है, एक जघन्य, एक मध्यम और एक उत्कृष्ट। तो अब जघन्य में सब आ रहे हैं, तो जघन्य में भी बहुत भेद होगा, है ना। असंख्यात लोक प्रमाण भेद जघन्य में भी होंगे, क्योंकि कसाय के उदय स्थान भी किसी के समान नहीं होते, तो लेस्या स्थान भी समान कैसे हो सकते हैं। इसलिए इन सब में अंतर अवश्य होगा। तो इनको बताने के लिए, सूक्ष्मता से बताने के लिए हमारे पास अभी कोई पैमाना नहीं है। जो पैमाना हमने बनाया था उस हिसाब से यहाँ बताया जा रहा है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। इसलिए अब यहाँ पर जो सौधर्म और ऐशान स्वर्ग की लेस्या हो गई, उनमें रहने वाले देवों की जो लेस्या हुई वो कौन सी हो गई? मध्यम पीत लेस्या, है ना। तो ये बहुत बड़ा क्वालिटी डिफरेंस आ गया, ऐसा आप समझना, ठीक है ना। फिर सानत कुमार दौंडम, ऊपर भी है दौंडम, ठीक है ना, और नीचे आपको तेऊ पम्मा, ऐसे दोनों जोड़ना है। ये यहाँ पर मिश्र लेस्या का भी वर्णन आएगा, जैसे नरकों में आ जाता है ना, ऐसे यहाँ पर भी आता है। तो तीसरे चौथे
स्वर्गों में यानी सानत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग में तेउलेश्या भी है और पम्मा माने पद्मलेश्या भी है। यानी पीतलेश्या का तो उत्कृष्ट अंश होगा वहाँ पर, है ना, और पद्मलेश्या प्रारंभ हो रही है तो उसका जघन्य अंश वहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो पीतलेश्या के उत्कृष्ट अंश वाले जीव भी सानत कुमार माहेंद्र स्वर्ग के देवों में मिलेंगे, और वहीं से पद्मलेश्या भी प्रारंभ होती है। तो जघन्य अंश वाले जीव पद्मलेश्या के भी वहीं के कुछ स्वर्गों में, कुछ पटलों में वहाँ से प्रारंभ होंगे, जो ऊपर ऊपर होंगे। ठीक है। फिर छन्नम, अब आगे क्या लिखा है, सीधे छों का एक समुदाय बना दिया, 6। तो सानत कुमार माहेंद्र के आगे अब आपको 6 स्वर्ग लेना है ना। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, ऐसे ये 6 हो गए, 3 जोड़े, है ना, और ये 6 स्वर्ग हो गए। तो इन 6 में पम्मा जो लिखा है इसके साथ बिठाना इसकी संगति। तो फिर ये पम्मा क्या है, ये मध्यम पद्मलेश्या कही जाएगी, है ना। एक बार जघन्य हो गई तो इनमें होगी मध्यम पद्मलेश्या। ठीक बात। ब्रह्म स्वर्ग से लेकर ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, इन महाशुक्र तक। ठीक है ना। अब देखो इनमें भी कितना क्वालिटी डिफरेंस तो हर जगह है ना। अब ब्रह्म स्वर्गवासी होते हुए भी ब्रह्म स्वर्ग के देव कैसे होंगे, बोलो, मध्यम पद्मलेश्या वाले होंगे। ये यहाँ से निश्चित हो गया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लौकांतिक देव हैं, कौन से, है ना, थोड़ा इधर आ जाओ, पीछे वालों को दिक्कत हो रही है, इधर आ जाओ। जो लौकांतिक देव हैं वो भी ब्रह्म स्वर्ग में ही रहते हैं, है ना। कोई नहीं, लौकांतिक भी कहाँ रहते हैं, ब्रह्म स्वर्ग में रहते हैं। तो देखो ब्रह्म स्वर्ग में रहते हुए भी लौकांतिक देवों की लेश्या कौन सी होती है, हैं? हाँ। अब देखो कितना अंतर आ गया। ये कहलाता है एक्सेप्शन। विशिष्ट लोगों के लिए सामान्य नियम नहीं हुआ करते हैं, सब प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं, है ना। तो ब्रह्मलोकवासी लौकांतिक देव भी होते हैं और ब्रह्मलोक में रहने वाले सामान्य देव भी होते हैं। अब यहाँ पर उनके लिए अलग से नहीं कहा, लेकिन डिफरेंस तो है, ये तो अपन ने समझा है, तत्वार सूत्र में ही बताया गया है। तो उनकी लेश्या अलग है ना। और इतना अंतर है कि उनकी लेश्या शुक्ल लेश्या है और इनकी लेश्या पद्म लेश्या है, सामान्य सभी देवों की। तो अंतर हो गया कि नहीं। तो इस तरह से ये अंतर रहता है, इसी को बोलते हैं क्वालिटी का डिफरेंस सब जगह रहता है। एक समान सब होते हुए भी एक क्वालिटी का डिफरेंस लेश्या, परिणाम, गुणों आदि के माध्यम से सब जगह रहता है ना। देव लोग भी इससे बचे हुए नहीं हैं, अछूते नहीं हैं, है ना। उन ब्रह्म लोकवासी, उन लौकांतिकों को जो एक सम्मान मिलता है वो इन सामान्य ब्रह्मवासी देवों को नहीं मिलता, समझ रहे हैं ना। हाँ, उनकी कॉलोनी भी बिल्कुल अलग बनी हुई होती हैं, इनके मकानों से, इनके विमानों से उनकी जो रहने की कॉलोनियाँ हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। हाँ, तुम सब अलग रहो, ये सब अलग रहेंगे, है ना। उसका भी कारण है कि इनके यहाँ तो सब देवियाँ भी आती जाती रहती हैं, उनकी कॉलोनी में कोई देवियाँ नहीं आती जाती हैं, वहाँ तो स्त्रियों का प्रवेश ही वर्जित है समझ आ रहा है, देवियों का प्रवेश ही वर्जित है वहाँ। तो वो सब ब्रह्मचारी बन करके वो अलग ही रहते हैं, वो समझ आ रहा है। इस तरीके से ये अंतर है। तो वैसे तो ये ब्रह्मोत्तर आदि सभी विमानों में मध्यम पद्मलेश्या हो जाती है। तो ये 6 में इस तरीके से जानना। फिर दौंडम, है ना। फिर दौंडम का मतलब आ गया महाशुक्र के बाद, शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्रार आएगा, है ना।
ये अपन पहुंच गए 11वें और 12वें स्वर्ग में, है ना। सहस्रार का मतलब 12वां स्वर्ग। तो यहाँ पर फिर मिक्स लेश्या है, पम्म सुक्काय। तो पद्मलेश्या यहाँ पर उत्कृष्ट होगी और शुक्ल लेश्या जघन्य होगी, ठीक है ना। शतार और सहस्रार स्वर्ग में पद्मलेश्या उत्कृष्ट होगी और शुक्ल लेश्या प्रारंभ हो जाएगी, तो जघन्य रूप से यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी। फिर आगे कहते हैं तेर संडम च, क्या बोलते हैं। अब यहाँ पर 13 का ग्रुप बना दिया एक, है ना। और इन सबकी लेस्या कैसी है, सुक्काय, इनकी शुक्ल लेस्या होगी। तो 12वें स्वर्ग के बाद में क्या आएगा, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, ये 4 स्वर्ग ये बचे, है ना। इस तरह से अपन पहुंच गए 16 स्वर्ग तक, ठीक है ना। और फिर इसके ऊपर क्या आते हैं, 9 ग्रैवेक। तो 9 वो ग्रैवेक और 4 ये, इन 9 और 4 13 को मिला करके इन सब में मध्यम पद्म लेश्या जानना, सॉरी शुक्ल लेश्या, हाँ सुन तो रहे हो, है ना। क्या जानना, मध्यम शुक्ल लेश्या जानना, ठीक है ना। तो ये 13 का एक ग्रुप बन गया, मतलब आनत आदि स्वर्गों से ऊपर 9वें ग्रैवेक तक भी मध्यम शुक्ल लेश्या वाले जीव रहते हैं, है ना। शुक्ल लेश्या होते हुए भी इनकी लेश्या उत्कृष्ट नहीं है, ग्रैवेक में मध्यम ही शुक्ल लेश्या होती है, ऐसा जानना, ठीक है। तो या इसके भी आगे और चलो, अभी और बचे हैं कि पूरे हो गए हैं। हाँ, 9 ग्रैविक के आगे होते हैं 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान। तो 9 और 5 कितने हो गए, 14। इसलिए यहाँ लिखा है 14 संडम, लिखा है ना। तो इन 14 सभी देवों में, सभी विमानों में परम सुक्का, ये लिखा है ना। तो इनकी लेस्या कहलाएगी परम शुक्ल लेस्या, यानी कि ग्रैवेक और अनुदिश वाले जीवों में भी अंतर आ जाता है। तो अनुदिश वाले जीव समानता रखते हैं पंच अनुत्तर वालों से, है ना। ये भी बड़े लोग हैं, बड़े लोगों से सस्ता रखते हैं लोग, है ना। नीचे वाले ग्रैवेकों से नहीं रखते हैं, उनको अलग रख दिया इन्होंने। सर्वार सिद्धि में भी परम शुक्ल लेस्याई होती है, तो सभी वहाँ पर भी 5 अनुत्तर विमानों में शुक्ल लेस्या सभी की है। लेकिन फिर भी अगर हम फिर वही क्वालिटी वाइज डिफरेंस करेंगे तो हम देखेंगे कि सर्वार सिद्धि वाले जीवों की लेस्या अन्य इन सब से भी और उत्कृष्ट होगी, परम शुक्ल में भी, है ना, एक कैटेगरी बनेगी। ये सब केवली भगवान के ज्ञान में होगा, है? अभी कहा नहीं है उनने, तो अपन अंदाजा से कह रहे हैं अभी, है ना। इसलिए होगा जरूर, क्योंकि लिखा हुआ है अन्य भी ग्रंथों में कि उनकी जो लेस्या, उनकी जो आयु, वो सब कुछ अलग ही होता है सर्वार सिद्धि वाले का, है ना। वो जो 5 अनुत्तर विमानों में भी 4 जो और दिशाओं के विमान हैं, उनसे भी उनकी विशेषताएं हुआ करती हैं। चूँकि वो इंद्रक है और सर्वार सिद्धि सबसे ऊपर का लास्ट है, तो उनकी अपनी विशेषताएं अलग हैं। तो इसलिए उनकी लेस्याओं में भी अवश्य ही अंतर होगा, ऐसा, है ना, निश्चित किया जाता है। परम सुक्का, है ना, परम शुक्ल होते हुए भी इनमें सब में अंतर है। क्या हो गया, हाँ क्या, लोकांतिक देव, हाँ लोकांतिक देव, हाँ बाल ब्रह्मचारी मुनि महाराज ही बनेंगे, भावलिंगी ही बनेंगे। लेकिन भावलिंगी का बाल ब्रह्मचारी से क्या संबंध है। मुनि महाराज बनेंगे, भावलिंगी बनेंगे, ये तो भावलिंगी तो होंगे ही, क्योंकि सम्यक दृष्टि है, अगले भाव में उन्हें मोक्ष होना निश्चित है, वो तो सब ठीक है। तो ये कैसे कहा जाएगा कि जितने भी लोकांतिक होंगे वो सभी
मुनि महाराज तो बनेंगे, मोक्ष जाएंगे तो निश्चित किया गया है, लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा कि वो सब बाल ब्रह्मचारी ही होंगे। नहीं, लोकांतिक देव जो बनेंगे वो पूर्व भव में भावलिंगी बाल ब्रह्मचारी मुनि राजी जाएंगे कैसे? आप पूर्व भव की बात कर रहे हो, मैं उत्तर भव की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो तो है, ये भी एक प्रश्न अच्छा है, उत्तर भव का भी। पूर्व भव के भी ऐसा कोई वो नहीं है नियम कि बाल ब्रह्मचारी होते हैं तभी वो वहाँ पर जाकर के भी ब्रह्मचारी बने रहते, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। न पूर्व भव में न उत्तर भव में वो तो बस वैराग्य भावना, ब्रह्मचर्य की भावना जिसमें तीव्र हो, उन जीवों में ऐसी लेश्याएँ होती हैं, तो वही जीव इस तरह से उत्पन्न होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो बाल ब्रह्मचारी मुनि महाराज होंगे उन्हीं के लिए लोकांतिक देव बनना मिलेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसी कोई वो नहीं है। ये है मुनि महाराज बन कर के वो ब्रह्मचर्य की विशिष्ट तीव्र भावनाओं से सहित होंगे, वैराग्य की तीव्र भावनाओं से सहित होंगे, उनकी भावनाएं अन्य मुनि राजाओं से अलग होंगी। वो विवाहित भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुनि दीक्षा होने के बाद में फिर विवाहित और अविवाहित का कोई अंतर नहीं रहता है। ये तो भी वर्तमान में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है ना। क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद में सब एक भाव में होते हैं, गुड़ स्थानों में सब एक भाव में होते हैं, ऐसा है ना। तो ये सब चीज़ें जो आपको अंतर के रूप में दिखाई दे रही हैं, ये सब थोड़ी अभी मतलब जिस तरीके का वातावरण है उस हिसाब से ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। और ये तो अच्छी बात है, आपने प्रश्न पूछा और अपने दिमाग में जो एक नया फिर एक प्रश्न आया वो और अच्छा है कि उत्तर भव में भी ये क्या बाल ब्रह्मचारी रहेंगे? मैंने आगे वाले भव में इनको मोक्ष तो होना है। तो अब वहाँ पर अब देखो, आप कहोगे कि स्वर्गों में जो ब्रह्मचर्य व्रत रह करके लेकर के आ रहे हैं, अब यहाँ मनुष्य भव लेकर के फिर क्या विवाह क्या करेंगे? तो उसका भी कोई नियम नहीं है ना। स्वर्गों की व्यवस्था अपनी अलग है और मनुष्यों की व्यवस्था अलग है। वो वहाँ से आकर के यहाँ मनुष्य बनेंगे, बड़े बड़े राजा भी बन सकते हैं, है ना। राजा महाराजा बन कर के अनेक रानियों से विवाह भी हो सकते हैं, और वो सब चीज़ें होने के बावजूद फिर वो जो है ना मोक्ष पथगामी बनेंगे। तो ये सब अपने दिमाग से सोचना अलग बात है, लेकिन ऐसा शास्त्रों में कहीं उल्लिखित नहीं है ना। न पहले का न बाद का। ये जरूर है कि वो अपना जीवन देव अवस्था में देवियों से दूर रह करके निकालते हैं, वहाँ ब्रह्मचारी होते हैं, है ना। तो इससे भी कोई प्रयोजन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अब यहाँ पर इतना संयम रखा, यहाँ पर इतना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और वहाँ जा कर के फिर देवियों से मिलेंगे, समझ आ रहा है ना। तो ये भी कोई बातें नहीं है, क्योंकि जो जिस पर्याय में होता है वो उस पर्याय में होना ही होता है ना। तो सब पर्यायों के अपने अपने जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव हैं, उसी के अनुसार ही सब जीवों की परिणतियाँ होती हैं। तो यहाँ से वहाँ का और वहाँ से यहाँ का कोई भी गणित बैठाना कहीं से कहीं तक, है ना, उचित नहीं समझ में आता। तो इसलिए ऐसी भी चिंताएं करना उचित नहीं समझ में आता कि यहाँ पर तो ब्रह्मचर्य से रहे और वहाँ जा कर के, है ना, सागरों पर्यंत तक के लिए ये सब जो है छूट जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब जो है वो आपको बाद में फिर निकल करके आएगा। जब वहाँ से छूट के आओगे तो फिर निकल करके आएगा, है ना। तो ऐसा ही होता है कि आप अगर किसी अच्छी जगह पर भी थे, किसी कारणवश अगर आप जेल में चले भी गए, तो वहाँ से निकलने के बावजूद भी आप कुछ और अच्छा बन करके ही आओगे, है ना। जेल में रह कर के भी कैदियों के साथ वैसे नहीं घुल जाओगे जैसे सब कैदी हो जाते हैं। नहीं समझे? कभी जेल गए ही नहीं ना तुम लोग तो, हैं? हम लोग गए हैं है ना, बड़ी बड़ी जेलें देखी हैं, तिहाड़ जेल, मंडोली की जेल। तो वहाँ पर भी लोग ऐसे ही रहते हैं, और कुछ तो संगति में वैसे ही ढलते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छे घराने के होते हैं, फंस जाते किसी कारण से, तो उनसे वो घुलते मिलते नहीं हैं, उनके साथ रहते हुए भी वो अपना अलग रहते हैं। हाँ, तो ऐसा रहता है।
इसलिए जो यहाँ पर अपना व्रतों के साथ में जीवन जी करके जाएगा वो वहाँ पर पहुँच कर के भी एक जेल काट करके आएगा, लेकिन आने के बाद में वो फिर उसी तरीके से रहेगा जैसे वो पहले रहा करता था, है ना। तो ऐसा ही जीवन होता है, जहाँ जैसा जीवन मिलेगा वैसा ही जीना होता है। अब नरकों में पहुँचोगे तो सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, अब मार काट करनी है तो करनी है, गालियाँ देनी है तो देनी है, समझ आ रहा है, क्रोध करना है तो करना ही है, तो वो सब होना है सो होना है, वो सब वहाँ का द्रव्य क्षेत्र काल भाव ही ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इससे बहुत सारे आंसर आपको मिल गए होंगे। 14 इन सब देवों में परम शुक्ल लेशा होती है। और अंत में जो लिखा हुआ है भवनतिया पुण्यगे असुहा, है ना। भवनत्रिक में अपुण्यगा, इसको मिला करके पढ़ना तो अपूर्णक का मतलब होता है अपर्याप्तक, यानी भवनत्रिक में जो अपर्याप्त अवस्था है उसमें असुहा माने अशुभ लेशा होती है ना। तो इससे क्या निकला निष्कर्ष कि भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो अपर्याप्त अवस्था में पहले अंतर मुहूर्त में अशुभ लेशा वाले होते हैं, बाद में पर्याप्त होने पर उनकी लेशा जघन्य पीत लेशा के रूप में हो जाएगी और वो शुभ लेशा वाले कहलाएंगे, है ना। इसीलिए तत्वार सूत्र में जो सूत्र आता है ना, आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्याः, ऐसा सूत्र आता है ना 4थे अध्याय में। तो आदि के तीनों में पीतांत लेश्या होती है, माने पीत के अंत तक, यानी कि कृष्ण, नील, कापोत और पीत चारों ही लेश्याएँ होती हैं। तो इसका मतलब यह है कि अशुभ लेश्या भी तीनों ही होती हैं, है ना। किसी में अशुभ लेशा कृष्ण रूप होगी, किसी में नील होगी, किसी में कापोत होगी। तो ये अशुभ लेशा भवनत्रिक में ही होंगी जन्म के समय पर अंतर मुहूर्त तक अपर्याप्त अवस्था में, ठीक है ना। अन्य में नहीं लिखा, जो शौदर में ईशान आदि में उत्पन्न होते हैं ऐसे स्वर्गों में तो अपर्याप्त अवस्था में भी शुभ ही लेशा होती है, इसलिए उनके लिए नियम नहीं कुछ कहा, केवल इनके लिए कहा। तो इन्हीं के लिए नियम जानना, है ना। जिनके लिए होता है उन्हीं के लिए नियम जानना, बाकी का जो नियम ना बताया जाए उसे सामान्य में ही ग्रहण करना, ये भी एक न्याय होता है। इस तरह से ये जो स्वामी अधिकार था यह भी एक तरह से पूर्ण हो जाता है, ठीक है। आगे का अंतर अधिकार कौन सा है? साधन, है ना। तो ये तो सरल है, एक ही गाथा में ये पूरा साधन अधिकार पूर्ण होता है। 536 नंबर की गाथा। वंडोदय संपादित शरीर वंडो दुदब्बदो लिस्सा मोहुदय खौवसमो वसम खयज जीव फंदणम भावो। क्या कहते हैं? इन लेश्याओं के साधन बता रहे हैं। वर्ण के उदय से संपादित शरीर का जो वर्ण है वह द्रव्य से लेश्या है, ये पहली लाइन का अर्थ हुआ। यानी कि द्रव्य लेश्या का साधन अलग और भाव लेश्या का साधन अलग। साधन माने मूल कारण को हम साधन कहते हैं। तो द्रव्य से जो लेश्याएँ होती हैं वो शरीर के ही रंग कहे जाते हैं। शरीर की लेश्याओं को ही हम क्या बोलते हैं? द्रव्य लेश्या। तो उसका कारण क्या है? शरीर की लेश्याएँ किस कारण से वो संपादित होती हैं? तो उसका यहाँ साधन दिया है। वर्ण नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ शरीर का वर्ण होता है ना। कौन से नाम कर्म के उदय से?
ये जब आप नाम कर्म की प्रकृतियां पढ़ेंगे तो उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व्या, अगुर लघु आदि ये सभी आती हैं। तो उसमें एक वर्ण नाम कर्म भी आता है, स्पर्श नाम कर्म भी होता है, रस नाम कर्म भी होता है, जिसके कारण से शरीर में ये वर्ण आदि उत्पन्न हो, वह वर्ण नाम कर्म है। अब लेस्या दो प्रकार की होती है, रंग दो प्रकार के हैं, एक ऊपर का एक भीतर का। जब पूरी बात बतानी है तो पूरी ही बतानी है। प्रभाव होता है नहीं होता है इससे कोई प्रयोजन नहीं है, बात तो पूरी ही करनी पड़ेगी, है ना। चाहे वो लेस्या द्रव्य से हो तो भी अगर वो द्रव्य से भी लेस्या कही जाती है तो समय समय पर उसके लिए भी बताना तो होगा ही। अगर हम भाव लेस्या के साधन भाव के लिए बता रहे हैं तो द्रव्य लेस्या के भी साधन बताए जाएंगे, है ना, क्योंकि लेस्या को शुरू से ही दो प्रकार से विभाजित करके चले हैं। तो प्रभाव से मतलब नहीं है, वर्णन की संपूर्णता से मतलब होता है ना। लेस्या की मार्गणा में केवल हम भावों की ही लेस्या की बात करें तो वर्णन अधूरा कहलाएगा, है ना। जिस तरह की सम्यक्त्व की मार्गणा में भी मिथ्यात्व का वर्णन किया जाता है। केवल सम्यक्त्व की बात करते मिथ्यात्व की बात क्यों कर रहे हैं आप, नाम तो सम्यक्त्व मार्गणा है, तो ऐसा नहीं कहा गया, है ना। तो इसी तरीके से मार्गणा कोई भी होते हुए उसकी संपूर्णता का ज्ञान कराना ही उस मार्गणा का प्रयोजन होता है, ऐसा जानना, ठीक है। तो द्रव्य से लेस्या का साधन हो गया वर्ण नाम कर्म का उदय। तो जो वर्ण होते हैं 5, है ना, कौन कौन से हैं, लाल, नीला, पीला, काला, सफ़ेद, यही हो गए 5 वर्ण, ठीक है ना। तो शरीर के वर्ण भी यही 5 रंग के होंगे, लाल, काला, पीला, नीला, सफ़ेद, यही 5 वर्ण के ही शरीर बनते हैं, ठीक है ना। और कोई उस रंग के शरीर नहीं बनते, इसका मतलब ये हो गया वर्ण नाम कर्म के उदय से। ऐसे ही तीर्थंकरों के शरीर भी सब इन्हीं 5 वर्णों में आते हैं, है ना। 5 वर्णों के तीर्थंकरों के भी शरीर हैं, तो इसी के। अब चलो, ये हुई द्रव्य से लेस्या का साधन। भाव से क्या होता है, मोह का उदय, खौवशम माने क्षयोपशम, उपशम, क्षय, क्षय, और उसमें जा का मतलब है इनसे उत्पन्न होने वाला जीव का जो फंदन है, फंदा, है ना, स्पंदन को फंदन बोलते हैं। जिसे हम प्राकृत में फंदन कहते हैं, उसे संस्कृत में स्पंदन कहते हैं, है ना। और फंदा शब्द इसी से बना है, फंदा, स्पंदन। इससे होने वाला जो आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन होगा वो भाव लेस्या है। तो योगों के साथ जोड़ दिया इसको, है ना। मतलब कि मोह के उदय से, मोह के क्षयोपशम से, मोह के उपशम से और मोह के क्षय से, ऐसी मोह की 4 परिणतियां जानना। क्या समझे, मोहिनी कर्म का उदय भी होता है, मोहिनी कर्म का क्षयोपशम भी होता है, मोहिनी कर्म का उपशमन भी होता है और मोहिनी कर्म का क्षय भी होता है। मोहिनी कर्म के ये 4 प्रकार के परिणाम होते हैं, भाव होते हैं। इनसे जो उत्पन्न होने वाला जय, आगे जो जय लिखा खयज जीव फंदनम भावो, माने इससे जो उत्पन्न होगा जीवों में स्पंदन, जिसे हम योग कह सकते हैं, उसको यहाँ पर भाव लेस्या कहा गया है ना। अच्छी परिभाषा है ये, समझने योग्य है कि लेस्या में एक तो पहले अपन ने पढ़ा था ना, कसाय से अनुरंजित
योग की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। उसी को यहाँ प्रकारांतर से अन्य भाषा में लिखा गया है। कषाय का मतलब, अब कषाय मोह के अलावा तो कोई दूसरी चीज़ होती नहीं, तो कषाय कह लो या मोह कह लो। तो मोह के से उत्पन्न है ना, जो जीव का स्पंदन, माने जीव में जितना योग होगा, स्पंदन योग से होते हैं। काय वचन और मन की प्रवृत्तियों से जो आत्मा में स्पंदन होता है उसी को योग कहते हैं, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होना। तो यहाँ पर एक तरह से कषाय और योग दोनों को जोड़ लिया है, मोह और योग दोनों को जोड़ लिया है इस भावलेश्या में, है ना। तो इससे ये समझना कि इन मोह के उदय से जो मन वचन काय की प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन होगा, वही यहाँ पर भावलेश्या है ना। एक तरह से देखा जाए तो रिजल्ट तो योग पर ही आ रहा है, लेकिन प्रभाव उस पर मोह का आ रहा है ना। योगों को ही भावलेश्या कहा गया, माने कि आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन का नाम ही योग है, वही भावलेश्या है। लेकिन वह भाव किससे जनरेट हुआ है, तो वह मोह के उदय क्षोभसम आदि से उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर मोह की 4 दशाएं कही गई हैं। मोह का उदय कहाँ से कहाँ तक होता है? मोह का उदय तो वैसे तो मोह का उदय देखा जाए 10वें गुण स्थान तक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर लें जिस तरीके से ये संयोजना की गई है, तो हमें मोह का उदय 4थे गुण स्थान तक ही मानना होगा, है ना। जिस तरह से यहाँ जो लिखा हुआ है, उदय के बाद क्षयोपशम, उपशम, क्षय, ये प्रक्रिया अगर हम गुणस्थानों के क्रम से देखें तो पहले से लेकर के 4थे गुण स्थान तक नियम से मोह कर्म का उदय ही होते हैं, है ना। और उस उदय से ही औदयिक भाव होते हैं, ऐसा जानना, ठीक है। विशेषताएं बाद में। मोह के उदय से और फिर क्षयोपशम से। क्षयोपशम से 5वां गुण स्थान है, वो क्षयोपशम से ही होता है। 6वें 7वें गुण स्थान जो हैं वो भी क्षयोपशम से ही होते हैं, है ना। अगर हम देखें तो यहाँ पर भी चारित्र मोह की ही मुख्यता से ये वर्णन बैठेगा सही से, हाँ। क्योंकि 4थे गुण स्थान में दर्शन मोह का उपशम, क्षयोपशम सब कुछ है, लेकिन अगर हम इस तरीके से देखें तो उसकी गिनती यहाँ नहीं है। यहाँ मोह के उदय से जो लिखा है 4थे गुण स्थान तक, तो ये चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से जानना। और अगर देखा जाए तो कषाय जो पहले कही थी, कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति, तो कषाय का नाम ही यहाँ पर अगर मोह लिया है तो मोहिनी में चारित्र मोहिनी ही कषाय कही जाती है ना। तो एकांत रूप से मोह का मतलब दर्शन मोहिनी नहीं होता है, जो कुछ लोग एकांत रूप से हमेशा माना करते हैं, है ना। हाँ, जो कुछ लोग जहाँ कहीं भी मोह लिखा मिले माने दर्शन मोह एकांत रूप से स्वीकारते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, विवक्षा बस हमें लगाना चाहिए। अगर हम यहाँ पर दर्शन मोह लगाएंगे तो कुछ व्यवस्था ही नहीं बनेगी। तो यहाँ चारित्र मोह है, यहाँ पर मोह का मतलब क्या है, चारित्र मोह। इसीलिए या तो इस चारित्र मोह का उदय क्षयोपशम आदि कह लो या कषायों का उदय क्षयोपशम आदि कह लो, एक ही बात बैठेगी। तो कषाय का संबंध यहाँ मोह से बैठता है ना। तो चारित्र मोह के उदय से ही पहले से 4 तक के गुण स्थान होते हैं। फिर चारित्र मोहिनी के क्षयोपशम से ही 5वां 6वां 7वां गुण स्थान होता है। फिर 8वें गुण आदि गुण स्थानों में उसी चारित्र मोहिनी का उपशमन भी होता है और क्षय भी होता है। उपशमन रहेगा तो उपशम श्रेणी में होगा और क्षय होगा तो छपक श्रेणी में होगा। इस तरीके से ये सभी 12वें गुण स्थान तक की यहाँ व्यवस्था बन जाती है। और इन्हीं के साथ में जो जीवों का स्पंदन मन वचन काय की चेष्टाओं से चल रहा है, जीव के प्रदेशों का जो स्पंदन हो रहा है, उसी को ये भाव लेश्या कहा गया है।
ठीक है ना। आज इतना ही पर्याप्त है। आगे फिर संख्या अधिकार आ रहा है, थोड़ा सा कठिन वर्णन कल से प्रारंभ होगा, है ना। डरना नहीं, सुनना।